प्रिय साई भक्तों, अगर आपके भी सामने आज का साई संदेश आया हो तो इसे कदापि आप अनदेखा करिए मत। स्वयं ईश्वर ने आपको यह संदेश सुनने के लिए चुने हैं, इसलिए आप अपना कीमती का समय देकर इसे अवश्य आगे सुने। और अगर आपको यह संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी आप हमारे इस संदेश को लाइक कर कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय साई भक्तों, सदैव आपको यह बात स्मरण करनी है कि हम न तो वैरी है और न ही भोगी, हम तो केवल श्री शिरडी के साई बाबा के सेवक हैं। कृपया इस सिद्धांत का पालन करो और तुम कभी माया द्वारा प्रस्तुत भयकारी परिस्थिति में परेशान कदापि नहीं होगे। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। जिसकी बांके बिहारी से प्रीत है, उसकी हर जंग में 101% जीत है। और मित्रों, मुक्ति का अर्थ है विस्मृति की निद्रा से निकल कर बाहर आना और श्री साई की असली प्रेमा भक्ति को प्राप्त होना ही है, जो आपको भी समझना है। भक्त अपनी दिव्य प्रेममय सेवा के माध्यम से परम पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करते हैं। अवश्य सेवन मुके ही भक्त के सेवा भाव के कारण भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। लेकिन सिर्फ ईश्वर की सेवा करिए मत, अच्छे भी कर्म करो, क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपको ईश्वर कदापि आशीर्वाद नहीं देंगे। अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करना हो तो सर्वप्रथम आपको अच्छे कर्म करना है। और मित्रों, अच्छे कर्म सदैव आपको अच्छे हृदय से ही करना होगा, क्योंकि अच्छे कर्म करते समय सदैव आपको अपने मन को प्रसन्न रखना होगा। कच्चे धागे की गांठ लगाकर ही पक्के रिश्ते की प्रार्थना की जाती है। कभी हंसते हुए छोड़ देती है ये जिंदगी, तो कभी रोते हुए छोड़ देती है ये जिंदगी। न पूर्ण विराम सुख में, न पूर्ण विराम दुख में, बस जहाँ देखो वहाँ अल्प विराम छोड़ देती है ये जिंदगी। जो आपको भी समझना है, वह मायने नहीं रखता कि आप गलत रास्ते पर कितनी दूर चले गए। अवश्य वापस मुड़ने की संभावना तो हमेशा ही है। असली बहादुरी तो तब है जब आप वह करें जो आपको सही लगे और सही है। भले ही वो लोगों में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो, लेकिन आपको जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ लगता है, अवश्य आपको वह चीज़ें करना है। और मित्रों, तुम्हारा व्यवहार, आचरण और तुम्हारा बोलना, सुनना, देखना, सोचना सब इतना लयबद्ध और ज्ञानमय हो कि यह सब अनुशासन जैसे लगने लग जाए। धर्म के लिए अलग से कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु जो हो रहा है उसी को ऐसे पवित्र भाव से करे कि वही धर्म 101% बन जाए। और जैसे उबलते पानी में कोई परछाई किसी की कोई देख नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समस्या का समाधान नहीं आपको मिलेगा। शांत होकर सोचिए, अवश्य आपको जीवन में हल मिल जाएगा। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। इंसान को जीवन में सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही अवश्य मिल सकता है। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है, जो आपको भी सदैव स्मरण रखना है। और मित्रों, छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को सुनना सीख लो तो अवश्य सहना भी सीख जाओगे। और सहना सीख लिया तो रहना भी अवश्य तुम सीख जाओगे। शब्द केवल एकमात्र बहाना है, शब्द नहीं, यह तो आंतरिक भाव है जो कि व्यक्ति को दूसरों की ओर खींचता है। और मित्रों, अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा तुम्हें याद करना चाहिए। मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह तो आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ,
यह तो एक प्रकार का अहंकार है जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसका भी आप धन्यवाद करो। वह तुम्हें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सोच समझ कर अवश्य करना चाहिए, और जो इंसान दिल के साफ होते हैं वो कम ही लोगों के खास होते हैं। और मित्रों, अवश्य किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही हमें अदा होता है। न डरे मन तू इस दुनिया से या किसी के चाहने से, नहीं किसी का बुरा होता है। मिलता है वही जो तुमने बोया होता है। करो पुकार उस शिरडी के साई के आगे, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के आगे होता है और अवश्य उन्हीं के माध्यम से होता है। लेकिन आपके कर्म अगर बुरे होंगे तो अवश्य आपको भी फल ईश्वर बुरे ही देंगे, और अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो अवश्य अच्छे ही फल आपको देंगे। जो केवल दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं उन्हें निश्चय अवश्य सुख की प्राप्ति होती है। और प्रिय मित्रों, अवश्य याद रखिए, अगर आपको आनंदी रहना है ज़्यादा अवश्य तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। और दुनिया के 4 ऐसे स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। ये कदापि नहीं भरते। इसलिए मित्रों, अपने मन को स्थिर रखना सीखो। कुछ ऐसा करो कि समाज की उन्नति हो। समाज स्वस्थ सदाचारी बनकर उन्नति के मार्ग पर चले, जिससे सबका भला हो। वेद यही तो कहते हैं, जब हर प्रकार से आप अपना कल्याण करने को संकल्पबद्ध हो तब केवल धन के पीछे, भोग के पीछे मत भागना। यही आपको समझना है। कुछ लोग जिधर की हवा उधर ही चल पड़ते हैं, हालांकि एक काम कचरे का होता है। इसलिए मित्रों, आपको ये कदापि नहीं करना है। और दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं। सच्चे लोग तो आरोपों से ही अवश्य मर जाते हैं। और अच्छे व्यक्ति को पहचानने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, तेज दिमाग नहीं, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करता है, हृदय हमेशा प्रेम भाव देखता है। व्यक्ति को अकेले में अपने विचारों को संभालना चाहिए, और जब लोगों के बीच में हो तब अपने शब्दों का संभालना चाहिए। और मित्रों, सदैव याद रखना, संसार में ऐसे लोग थोड़ी ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात करने वाले होते हैं। और किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधरना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। चिंता करना तो व्यर्थ है। चिंता में अवश्य खून सुखाने और समय नष्ट करने की अपेक्षा कठिनाई का हल सोचो। और जिस शख्स की तुम्हें सबसे अधिक जरूरत होगी वो तुम्हें कभी साथ नहीं देगा। लेकिन अगर तुम ईश्वर को निस्वार्थ मन से पुकारोगे तो 101% वह आपके साथ रहेगा। आज फिर जीवन की किताब खोली तो देखा, हर पन्ना तेरी ही रहमतों से भरा था। यह तो साई की लीला है। और चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर बोर पड़ोगे तो आप सबके लिए बुरे हो जाओगे। और मित्रों, मर्यादे में रहकर भी खूबसूरत दिखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सुंदरता के लिए अपने संसार को त्यागने पड़े। और चेहरा साफ मन में दाग, सामने ताली, पीछे गाली, मुंह पर आप और पीठ पर सांप। यही है आजकल के लोगों का रिवाज। और प्रिय मित्रों, सदैव आपको इन बातों का याद रखना है। खुद पर तुम ध्यान दो। दुनिया की हर चीज आपके पास सोती चली आएगी। और जरूरत से ज़्यादा चालाकी और निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के धूर्त खिलाड़ी ही क्यों ना हो। और माया मतलब धन को जेब में ही स्थान देना चाहिए, आपके हृदय में नहीं। अगर आप धन को अपने हृदय में और दिमाग में स्थान दोगे तो आपका अवश्य जीवन जीना कठिन हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति और उसकी सफलता के बीच केवल एक चीज का फासला होता है, वो अवश्य है सोच। अगर सोच पर विजय पा लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और मित्रों, सोच को आपको सदैव सकारात्मक रखना होगा। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं।
और मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या न बदले, वक्त तो अवश्य बदलता है। जिंदगी की खरोचों से ना घबराइए, तराश रही है खुद जिंदगी निकर जाने को। और प्रिय साई भक्तों, इंसान मकान भी बदलता है, वस्त्र भी बदलता है, संबंध भी बदलता है, फिर भी हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव और अपने मन को कभी नहीं बदलता। इसलिए प्रथम आपको अपने मन को और अपने स्वभाव को बदलना होगा, तभी आप अपने जीवन में अवश्य आनंदी होगे। न अतीत के पीछे दौड़ो और न भविष्य की चिंता में पड़ो, क्योंकि जो अतीत है वह बीत चुका है और भविष्य अभी तक आया ही नहीं। विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वह सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में भी दिखे। और प्रिय साई भक्तों, चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रखती है। पूर्ण बात यह तो आपको अवश्य स्मरण करना चाहिए कि जिसे कोई नहीं जानता उसे तो साई जानते हैं। राज को राज ना रहने दो, वह सब कुछ जानते हैं। अगर मांगना है तो उस साई से मांगो जो जुबा पे आने से पहले भक्तों के दिल की दुआ जानते हैं। और अच्छा स्वभाव वह है जो सदा के लिए दूसरों को आपका प्रिय बना देता है। और मित्रों, सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। और जब कोई आपके जीवन में आपका दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि आप हमेशा चुप हो जाओ, क्योंकि जिन्हें तुम जवाब नहीं देते उन्हें फिर आने वाला वक्त 101% जवाब देता है। ज्ञान रोक लेता है ज्ञान तक जाने से। अगर तुम्हें पता है कि मैं अज्ञानी हूँ तो तुम ठीक दिशा में हो। यह जानना कि मैं नहीं जानता हूँ जानने की तरह अवश्य पहला कदम है, जो आपको भी समझना होगा। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके आचरण से होता है। और प्रिय साई भक्तों, असत्य की उम्र चाहे कम हो या ज़्यादा, लेकिन सत्य हमेशा अमर होता है। इंसान इस कारण से अकेला हो जाता है, अपनों को छोड़ने की सलाह वह अवश्य गैरों से लेता है। और मन को इतना तुम मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति कभी भंग न हो पाए। और प्रिय साई भक्तों, यह बात भी आपको याद रखना है, अगर आपको जीवन में आनंदी रहना होगा तो आपको अपने मन को अवश्य वक्त के साथ बदलना होगा। और विनम्र का अर्थ समर्पण या दुर्बलता कदापि ही नहीं, अपने रिश्तों को संभलने का एक अवश्य प्रभावशाली संस्कार है, जो आपको भी समझना है। और हमेशा यह भी याद रखो, मन में कोई उजलने हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो तो रोज सुबह शांत में बैठो, परमात्मा को अपनी उलझन बताओ। जैसे औरों से राय मांगते हो उसी तरह साई से कहो, मुझे बताइए मेरे लिए क्या सही है। वो अवश्य आपको सही मार्ग दिखाएंगे। और मित्रों, कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण है। जो व्यक्ति साहस के साथ उनका सामना करता है वे सदैव सफल हो जाता है। और प्रकृति हर कमजोर को एक ताकत देती है और हर ताकतवर को एक कमजोरी देती है। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। और प्यारे साई भक्तों, जिन्होंने आपका अवश्य संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हो। सादे अवश्य साधु दुनिया बावरी, पत्थर पूजन जाए मुल्क पूजे आत्मा, कुछ मांगे कुछ खाए। इसका अर्थ, अगर आप अपने कर्म को अच्छा रखोगे, आप अपने मन को अच्छा रखोगे, तो ईश्वर आपको बिना उनकी भक्ति किए हुए भी अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, अपने कर्म पर और अपने विचारों पर लक्ष्य केंद्रित करो। इंसान के जीवन में माँ का महत्व सबसे अधिक है। माँ अपनी संतान के सुखी जीवन को ध्यान में रखकर ही बोलती है। इसलिए अपनी माता का कभी अनादर करिए मत और उनकी हर एक आज्ञा का अवश्य तुम्हें पालन करना चाहिए।
और मनुष्य की इच्छाएं समुद्र की तरह ही असीमित और अनंत है। अगर एक इच्छा पूरी होती है तो वे समुद्र में कोलाहल की तरह ही अनंत इच्छा जागृत करती है। इसलिए इच्छाओं को तुम्हें एक लिमिट में रखना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, पानी को अगर तुम कसकर पकड़ोगे तो हाथ से छूट जाएगा, उसे अगर तुम बहने दोगे तो अपना रास्ता वो खुद बनाएगा। कभी कभी जब परिस्थितियाँ तुम्हें समझ में ना आए तो जो कुछ भी जीवन में तुम्हारे घटित हो रहा है उसे शांत भाव व तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग 101% खुद बना लेगा। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और आपका दिल बहुत कीमती है, कोशिश करे उसमें वही रहे जो रहने के काबिल हो। और किसी की तीखी बातों से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि खेल में शोर दर्शक ही मचाते हैं, खिलाड़ी कदापि ही नहीं। और कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। सिर्फ आपको आगे चलते रहना चाहिए। और रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। और हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर जलाते हैं, हमें यह भ्रम रहता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं, जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। दिया हमें लेकर चला रहा है। यही तो हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और प्रिय साईं भक्तों, तुम्हारी गलतियाँ जो तुम करते हो उसको अगर तुम सुधार लोगे तो आप अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कह लाओगे। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर सभी मत देखो, वरना जो आगे आपको मिलने वाला है उसे भी आप खो दोगे। परस्पर मधुर वचन बोला करे। मधुर वाणी बोलने से क्लेश घटना और प्रेम 101% बढ़ता है। और जिस प्रकार वृक्ष की खूबसूरती उसके फूल पत्तों से होती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके आचरण और व्यवहार में होती है। और प्यारे साईं भक्तों, बुरे कर्म करके कहाँ छुपोगे? आकाश वायु धरती सब उसी का है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो। और एक बार सब्र आ जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन में उतर जाती है। धर्मचर धर्मात्र अवश्य परमदित्वेम, अर्थात धर्म का तुम आचरण करो। धर्म से कभी नहीं डिगना चाहिए। यही आपको जीवन में सदैव स्मरण करना है। और मित्रों, अवश्य तुम्हें यह भी याद रखना है कि अगर आप ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करोगे तो आपको अपने मन को अवश्य शांति प्राप्त कर दोगे। और विश्वास एक छोटा सा शब्द है, उसको पढ़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, पर सोचो तो मिनट लगता है और समझो तो दिन लगता है। पर साबित करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। और जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से अवश्य रूबरू हो जाओगे तो इतना हौसला जरूर रखना कि अवश्य दिन बुरा था, जिंदगी नहीं दूसरों का अवश्य दर्द तो वही समझेगा जो खुद उस दर्द से 101% गुजर गया है। और प्यारे साईं भक्तों, घाव ठीक हो जाने से हादसे नहीं भूले जाते और जिंदगी को आसान नहीं, अपने आप को तुम मजबूत बनाओ। और एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पिटते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? लोहा बोला, जब अपना ही अपने को घाव देता है तब दर्द ज़्यादा होता है। मित्रों, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और प्रिय साईं भक्तों, जीवन में 3 मंत्र हमेशा स्मरण रखिए। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में कभी निर्णय मत लीजिए। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। और साईं कहते हैं, जो तेरे लिए बेहतरीन है वही मैं तुझे दूंगा, चिंता करने की सिवाय तू मेरा चिंतन कर। अवश्य यह भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, जब साईं को आपसे प्रेम होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर करते हैं जो वो आपके काबिल नहीं होते। और जब रिश्ते में
दूरियां बढ़ती है तो गलतफहमी भी बढ़ जाती है। फिर आगे वाले को वो भी सुनाई देता है जो तुम कहते भी नहीं। यही आपको समझना है प्रिय साई भक्तों। एक अच्छी चीज, एक लघु कथा, इसे आप अवश्य सुनिए। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दियो को जलाकर कोई शस्त्र पढ़ रहा था। अवश्य आधी रात बीत गई। जब वो थक गया तो उसे फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया। लेकिन वह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था तो अवश्य पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही अवश्य उसने दिया बुझाया गया तो चांद की किरणें उस अवश्य कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से ही दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक रखा। इसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। इसलिए मित्रों, आपको यह बात अच्छी तरह से समझना है। हमेशा जीवन में आनंदी रहने के लिए हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और साई तुम्हारे लिए अवश्य कृपा मूर्ति ही है। प्रभु अवश्य मूर्ति कृपामय है। उनके पास इस कृपा के विपरीत या इनके अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। तब फिर तुम क्यों डरते हो? कभी अवश्य साई को अकृपा हो गई या कृपा न हुई तो जाने क्या होगा। जब तुम्हें देने के लिए उनके पास कृपा के अतिरिक्त दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो वे देंगे कहाँ से और तुमको वो मिलेगा भी कैसे? यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझकर सदैव जीवन में अवश्य आनंदी रहना है। और प्यारे साई भक्तों, सदैव ईश्वर का नाम स्मरण करो, सदैव उनकी निस्वार्थ मन से भक्ति करो और सदैव कहते रहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। अवश्य हमने हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखा है, तभी तो हर दुख हमारे सामने फीका है। मैं कल की क्यों सोचूं कि मेरे साथ कल क्या होगा। जिस साई ने आज तक मुझे संभाल लिया है, अवश्य वो कल भी संभाल लेगा। यही आपको खूबसूरत सोच अपने मन में रखना है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में है प्राण। और मित्रों, यह भी आपको याद रखना है कि मनुष्य अपने भाग्य को इच्छा करके नहीं, उसके लिए कर्म करके बदल सकता है। और जीवन हर किसी के लिए आसान तो नहीं होता। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हिम्मत कदापि हारो मत। और जब तक खुद का मन केकी ना हो, कोई मंथरा कान नहीं भर सकता। और प्रिय मित्रों, यह बात भी आपको सदैव याद रखना है कि सोने की लंका पुष्पक विमान तो रावण के पास थे। श्री राम ने तो वनवासी देखा था, राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने ही लिया था और राजमहल में तो कौरव रहते थे। वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए ईश्वर को भी संघर्ष करना पड़ा तो अवश्य हम इंसान हैं। इसलिए मित्रों, सदैव संघर्ष करिए और सदैव ईश्वर पर आप विश्वास करिए, वह अवश्य आपके साथ है। और मित्रों, अवश्य इंसान के जीवन में सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर की अवश्य सबको पता चलता है। अच्छे लोगों में एक खास बात तो होती है, वो बुरे वक्त में भी हमेशा अच्छे होते हैं। और सुख इंसान के अहंकार और दुख इंसान के धैर्य की सबसे ज्यादा परीक्षा लेते रहता है। देने से संपूर्ण बनते हैं, लेने से कोई संपूर्ण नहीं बनता। और सफलता हमेशा मुसीबतों के पीछे छुपकर आती है। मुसीबतों का सामना करोगे तो सफलता के दर्शन जरूर होगे। इसलिए मित्रों, तुम तुम्हारे मुसीबतों का अवश्य सामना करो। तुम्हारे सारे संकट 101% खत्म होंगे। समस्त प्रभु प्रेमी भक्त सबको कोटि कोटि प्रणाम। यह साई संदेश अगर आपने भी आज इतना समय देकर सुने हो
तो अवश्य मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, साई न दंड देते हैं न माफ करते हैं। कर्म का फल ही तुम्हारे सुख दुख का कारण बनता है। इसका अर्थ ईश्वर तो आप जैसा करोगे वैसा ही आपका जीवन करेंगे। इसलिए बेहतर से बेहतर अच्छे कार्य करने का प्रयास करो। चर्चा और आरोप, अवश्य ये दो चीजें सिर्फ सफल व्यक्ति के भाग्य में होती है और छल कपट और पाप का फल इसी धरती पे भुगतना पड़ता है। समय किसी को कभी माफ नहीं करता। असत्य की उम्र चाहे कम हो या ज्यादा, लेकिन सत्य हमेशा अमर होता है। और प्यारे साई भक्तों, दुख रहना हो तो सब में कमी खोजो और प्रसन्न रहना है तो सब में तुम गुण खोजो। साई कहते हैं, प्रीत करो तो ऐसी करो जैसी करे कपास, जीते जी या तन डके, मेरे न छोड़े साथ। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधरना तुम चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा, लेकिन तुम खुद में बदलाव लाओगे तो एक से एक जीवन आपका आनंदी हो जाएगा। किताबें पढ़ना तो फिर भी आसान है, मगर किसी की भावनाएं समझना बेहद ही मुश्किल है। जीवन में हमेशा अवश्य हंस हंस कर जो कर्म बोध रहे हो वे रो रो कर भी अवश्य छूटने वाले नहीं है। किसी को भी बेकार मत समझिए, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं भी देता वो पेड़ हमें छाया जरूर देता है। और मित्रों, सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा और सत्संग में बिना कुछ किए उन्नति होती है और कुसंग में बिना कुछ किए पतन होता है। काम में ईश्वर का साथ मांगो, लेकिन साई काम कर दे ऐसा कभी मत मांगो, क्योंकि साई कहते हैं, फिक्र मत कर बंदे, मैं सब कुछ जानता हूँ। जो तुझे प्राप्त करना है वो तो नहीं दूंगा, लेकिन तेरे लिए वह अच्छा होगा तो अवश्य वह चीज मैं तुझे दूंगा। इसलिए संसार में ऐसे लोग थोड़ी ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। और मित्रों, जब समय का अवश्य खेल है, जितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, होता वही जो समय चाहता है। और किसी भी व्यक्ति और उसकी सफलता के बीच केवल एक चीज का फासला होता है, वह है सोच। अगर सोच पर आपने विजय पा लिया तो सफलता आपके कदम चुनेगी। और मित्रों, हीरा बनाया है साई ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशाने के हद से गुजरता है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना अवश्य सिखाएगा और बुद्धि जितना आपको सिखाएगी यही आपको समझना है। प्यारे साई भक्तों, जो इंसान दिल के साफ होते हैं वह कम ही लोगों के खास होते हैं। और अच्छे से अच्छा अगर तुम कर्म करोगे तो बेहतरीन आपको ईश्वर देंगे। बुराई और अच्छाई दोनों तुम्हारे अंदर ही है। तुम जिसका प्रयोग अधिक करोगे वही निकल के आती है और उसी से तुम्हारा व्यक्तिमत्व बनता है। जीवन में सिर्फ ऐसे लोगों को तुम चुनो जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे हैं। क्योंकि मित्रों, परिस्थिति आपकी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपको अपने परिस्थिति में आनंदी रहना हो तो तुम्हें तुम्हारी मनस्थिति को बेहतरीन करना होगा। और तुम्हारे विचारों के सिवाय और कोई तुम्हें बंधन में नहीं बांधता है। गैरों की नजरों में उठने के लिए लोग अपनों को ही अवश्य गिरा देते हैं। और साझेदारी करो तो किसी के दर्द से करो, क्योंकि खुशियों के दावेदार तो बहुत होते हैं। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं। इंसान कदापि नहीं, लेकिन साई पर विश्वास करोगे तो वो आपको गिरने ही नहीं देंगे। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी तुम धन्यवाद करो। वह तुम्हें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और मित्रों, व्यवहार वह दर्पण है जिसमें अहंकार और संस्कार की अवश्य झलक दिख जाती है। ना जाने कौन मेरे हक में दुआ पड़ता है, डूबता भी हूँ तो समंदर उछाल देता है। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से कहा है,
सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा वो दिखा, लेकिन बाद में समझ आया कि यह लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे अवश्य लिए फिरते हैं। और साईं भक्तों, आप ऐसा बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने के कदापि ही नहीं। और सच्चे रिश्ते अक्सर सिर्फ इज्जत और स्वाभिमान से ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। और मित्रों, बूढ़े बुजुर्गों का अनुभव वो अवश्य दिया है जिससे आप अपना जीवन उज्जवल कर सकते हो। थका हुआ मन मौन रहना पसंद करता है, और जो बीत रहा है वो समय नहीं, आपका जीवन है। अगर आपको अच्छा समय लाना हो तो आपको प्रथम अपने मन को आनंदी रखना होगा। रख विश्वास खुद पर, तेरा वक्त नहीं अवश्य दूर आएगा। झूठ है, चल है, कपट है, जंग है, तकरार है, सोचता रहता हूँ अक्सर क्या यही संसार है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखना, मिथ्या मोह जगत का डेरा, साईं शिवाय कोई नहीं है मेरा। ओम साई राम, ओम साईनाथ। और एक अच्छे इंसान को लगता है कि वो बुरे इंसान का हृदय परिवर्तन कर देगा, लेकिन ऐसा सोचना एक प्रकार मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि जानवर कभी अपने हिंसक स्वभाव को कदापि छोड़ता नहीं। और अच्छे व्यक्ति को पहचानने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, तेज दिमाग कदापि नहीं, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करता है, हृदय हमेशा प्रेम भाव देखता है। और मित्रों, व्यक्ति को अकेले में अपने विचारों को अवश्य संभालना चाहिए, और जब लोगों के बीच में हो तो अपने शब्दों को संभालना चाहिए। और किसी से भी प्राप्त अपमान या सम्मान को तुम जितना महसूस करोगे उतना ही अवश्य तुम्हें यह एहसास होता है। और साईं तो कहती है, जो तुमने कल नहीं भुला जो अपना कल नहीं भुला सकता वह कभी अपना कल नहीं बन सकता। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। और मित्रों, जिसको अपना बताया गया हर वो शख्स अपना रंग दिखाता गया। और सदैव समझिए कि आपकी जिंदगी दुखों से भरी हो या आनंद से भरी हो, लेकिन आपको सदैव सकारात्मक विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप विचार नकारात्मक करोगे तो आपके जिंदगी का कोई भी मतलब नहीं है। मुझे अभिमान है उस साईं पर जो हमेशा मेरी मदद करते हैं, और जिस दरवाजे पर कदर ना हो उस दरवाजे को बार बार खटखटाया नहीं करते। और साईं भक्तों, जो अपने दोषों को जानने की कोशिश करता है वही वास्तविकता में सही मानव है। और मित्रों, समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको वो दोबारा समय दे सके, और समय को समझना समझदारी होती है, लेकिन समय पर समझ जाना यह एक प्रकार की जिम्मेदारी होती है। पहचान बड़े लोगों से नहीं, बुरे वक्त में साथ देने वालों से होनी चाहिए। उम्र में, ओहदे में कौन कितना बड़ा है फर्क नहीं पड़ता, लहजे में कौन कितना झुकता है बहुत फर्क पड़ता है। और प्रिय साईं भक्तों, उदंड इच्छाओं का वध प्रचंड इच्छा शक्ति करती है। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी समझे मत, क्योंकि आप उनकी जिंदगी के वो रोशन अवश्य रोशनी के किरण हो जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देते हैं। अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन करना भी एक प्रकार की अच्छी सेवा है। और साईं भक्तों, आज तक किसी धार्मिक आदमी ने परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगा, और जिन्होंने मांगा है उन्हें ठीक से समझ लेना चाहिए कि धर्म से उनका कोई नाता नहीं है। धार्मिक आदमी ने दिया है, और जो दिया जाएगा वही मिलता है। और सदैव याद रखिए, ईश्वर से आप जो कुछ भी मांगोगे वह ईश्वर आपको तभी देंगे जब आपके कर्म अच्छे और आपके प्रयत्न बेहतर होंगे। अगर आपके कर्म ही बेहतर नहीं, प्रयत्न भी बेहतर नहीं, तो ईश्वर की कितनी भी भक्ति करो, ईश्वर आपको कदापि वो चीज नहीं देंगे जिसके लिए आप बने नहीं हो। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी अवश्य जीवन भर साथ रहती है। सोच हमेशा ऐसे रखो, जो अवश्य मुझे आता है उसे मैं कर लूँगा, और जो मुझे नहीं आता
उसे मैं अच्छी तरह से सीख लूंगा। चल उठ ए बंदे, खुद को फिर से तू तैयार कर। जिंदगी यूं ही हराती रहेगी, तू फिर से पलटवार कर और सदैव अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहो। अपोजिशन को अवश्य समाप्त करने वाली है विजयी आत्मा है। और साई भक्तों, दुख और सफलता का रिश्ता जब जब दुखों को वरदान बनाया गया, तब तब जितना बड़ा दुख उतने बड़े काम दुनिया में हुए हैं। इसलिए दुखों को दुख नहीं, सफलता की सीढ़ी समझो और सदैव याद रखो, अगर तुम आनंदी रहना चाहते हो तो सदैव आपको ईश्वर की भक्ति भी करना होगा। और प्यारे साई भक्तों, तुम्हारी खराब आदतों पर विजय हासिल करने से ज्यादा आनंद इस जीवन में और कुछ भी नहीं। इसलिए तुम्हारे खराब आदतों को तुम जल्दी से जल्दी पूरी तरह से कम करो। और शाख से तोड़े हुए फूल ने हंसकर ये कहा, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में, और ईश्वर को पाना है तो अपने बनाए मंदिर में मत ढूंढो, उस मंदिर में ढूंढो जो साई ने खुद बनाया है, और वो मंदिर हो तुम। मित्रों, खुद में ईश्वर को ढूंढो, अच्छे कर्म करो, अवश्य ईश्वर की प्राप्ति होगी। सुना था दर्द का एहसास अपनों को होता है, पर जब दर्द ही अपने दे तो एहसास कौन करे। और मित्रों, यह भी याद रखो कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें सबसे ज्यादा अच्छी होती है। और सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाएगा तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। उदार बनो पर खुद का इस्तेमाल कदापि मत होने दो। प्यार करो पर खुद को टेस्ट न लगने दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो लेकिन अपनी आवाज कदापि मत खो। और मित्रों, साई कहते हैं त्याग दो। साई अवश्य तुम्हें कहते हैं हर चीज को त्याग दो। जीवन के कड़ो अनुभव ने सिखाया त्याग दो। इसका अर्थ ईश्वर हमेशा कहते हैं जीवन में जो कुछ